my beautiful souls, welcome to your readings. So in this video I'm just going to give you a reading about what are your dreams is telling about you. Recently मैंने सोचा डैट किस चीज़ पे ज़्यादा मैं डिस्कवर करी हूँ डैट कि आपका जो फैंटेसी वर्ल्ड है वो कैसा है, आपको अपना फैंटेसी वर्ल्ड, आपके ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं, क्या साइंस एंड सिग्नल्स देना चाहते हैं। विद शॉर्ट इंट्रो में बताना चाहती हूँ इज़ दैट कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं, जो कि हम थ्रू आउट द डे उसे सप्रेस करके रखे रहते हैं अपने वो चीज़ टाइम टू टाइम बाहर आता है, बट जिसके बारे में हम अवेयर नहीं रहते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस साइड होता है। एंड नाइट टाइम वहीं एक्टिवेट होता है, क्योंकि नाइट टाइम में हम ज़्यादा वनरेबल होते हैं, उस टाइम हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। दैट्स द वे। एंड जो भी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में आपके हैं, वो पॉप आउट होता है आपके ड्रीम्स में। एंड एट द सेम टाइम ड्रीम्स में कुछ ऐसे होते हैं जो पैटर्न्स होते हैं जो हमेशा थ्रू आउट द डे आपने जो ऑब्ज़र्व किया वो भी आता है एट द सेम टाइम। लेकिन जो भी पैटर्न्स है उसको फॉलो अप करने के लिए बार बार एक ही ड्रीम्स कभी कभी आप देखते होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर दैट सिग्नल्स एंड साइंस आर टेलिंग टू यू। सो मैं यहाँ पे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आई थिंक ये टॉपिक बहुत मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है टू नो अबाउट मैनी थिंग्स। एंड ड्रीम इंटरप्रेशन में भी मेरा आई एम गैदरिंग नॉलेज एज वेल। So I don't need to tell this type of things, but at the same time let's dig deep out that कि आपके ड्रीम्स, आपके जो फैंटेसी वर्ल्ड हैं क्या आपसे बताना चाहते हैं, what they want to say। and at the same time this is जनरल रीडिंग। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स रीडिंग करूँगी। मैं ऑलरेडी आपका कार्ड सफल कर ली हूँ यहाँ पे, एंड मैं लाइव सफल करूँगी विथ दैट टैरो कार्ड विच आई हैव राइट नाउ। so yeah, I will going to give you a small reading, but at the same time concentrated reading। and at the same time मैं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, एंड जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर है उसके लिए भी थैंक यू, अगर आप यूनिक सब्सक्राइबर हो उसके लिए भी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस सपोर्ट एंड लव to my channel guys। I love you so much and sending you lots of light and this warm energy to you guys। जिस भी टाइम फ्रेम में हो, अभी जो भी आप कर रहे हो, मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ करेज, स्ट्रेंथ। एंड एट द सेम टाइम अगर आप डार्कनेस से गुजर रहे हो दैन उस चीज़ में लाइट आए, आपके लाइफ में लाइट आए। एट द सेम टाइम गुड थिंग्स को आप मैनिफेस्ट करो। मेरा यही डिज़ायर्स है, मेरा यही विश है आपके लिए। एंड सेंडिंग यू सो मच लव गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू इट। बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो आई हैव गिवन योर पाइल सिलेक्शन, ओके। आफ्टर दिस आपका पाइल सिलेक्शंस आ जाएंगे। टाइम स्टैम्प एज गिवन बिलो डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज दिया रहता है, आप उससे जा सकते हो। आप इमेजिनरी के थ्रू भी जा सकते हो, आप कार्ड्स के सिलेक्शंस पे भी जा सकते हो, एंड एट द सेम टाइम नंबर वाइज भी जा सकते हो। एंड कीप इन माइंड, इससे सिंपल एंड लाइट रखना, जो आपसे रेजोनेट करे बस उसी को लेना, ना रेजोनेट करें जस्ट लीव इट गाइज, नो प्रेशर, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू इट एंड सी यू इन योर पाइल। बाय। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो एज़ यूजुअल मुझे म्यूज़िक्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं ऑलरेडी बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना पसंद करती हूँ। सो जिन्होंने ये चूज़ किया था दिस बेबी पिक्चर, पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट मी गिव यू योर इंट्रो डैट कि आप एज ए इंडिविजुअल कैसे हो। आई फील लाइक दैट कि आपको नाइट टाइम इट्स नॉट दैट कि कोई ना कोई चीज़ होल्ड करने के लिए चाहिए, वेदर इट इज़ टेडी बेयर, आपको कुछ होल्ड करके, आप पिलो होल्ड करके सोते होगे, एंड आपको टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फर ऑब्जेक्ट जो होता है वैसा कुछ ऑब्जेक्ट आपको पसंद होगा, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम आपको अकेले सोना पसंद नहीं आता है एज ए इंडिविजुअल, आई एम जस्ट गेटिंग। और बहुत इनोसेंट हो, मे बी यू आर वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो यू लाइक टू होल्ड समथिंग, ओके। आपको रात में लोनली फील होता होगा कहीं ना कहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जब भी साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ, द रीज़न बिहाइंड होल्डिंग सम टू किसी पिलो को या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उस चीज़ को होल्ड करके सोना। सो वैसे लोग मेरे को लगता है डैट कि
बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं इनसाइड, उनको लोनली फील होता है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पीरियड ऑफ टाइम लोनली फील कर रहे होगे। नाइट टाइम आपको ऐसा कुछ इंट्यूटिव मैसेज मेरे को आ रहा है आपका, जो पर्सनालिटी थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ। अदरवाइज दिस इज़ योर पाइल। नाउ लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग गाइस। सो ये आपका ऑलरेडी प्री सफल कार्ड्स हैं। लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। सो मैं इससे सफल करूँगी। ऑलरेडी मैंने ये दोनों का वो रख दिया है। सो या देख पाओ। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं देखूंगी दैट व्हाट आर यू योर ड्रीम्स इज टेलिंग अबाउट यू। माय गॉड, सी दिस मैसीनेस। आपकी रीडिंग में मैं थोड़ा सा let's just see आपके ड्रीम्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। व्हाट आर योर ड्रीम्स इज टेलिंग अबाउट, व्हाट आर योर ड्रीम्स टेलिंग अबाउट। पाइल नंबर 1 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं। राधे राधे। पाइल नंबर 1 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं। ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ये कार्ड भी आना चाहता है। ओके, और कार्ड है, और कोई मैसेज है स्पिरिट, और कोई मैसेज है। या स्पिरिट इज सेइंग नो। सो मैं इसको ऐसे साइड कर लेती हूँ एंड लेट्स जस्ट सी। पाइल नंबर 1, आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि आपके जो ड्रीम्स हैं आपको आप फोकस ले जाना चाहते हैं पॉजिटिव साइड पे। आई एम गेटिंग कि रिसेंटली आपने कुछ लॉस किया है अपने लाइफ में। इट कुड बी इमोशनल लॉस या फिर इट कुड बी एनीथिंग जो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपने रिसेंट में लॉस किया होगा एंड आप रिग्रेट कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को। योर ड्रीम्स इज टेलिंग अबाउट दैट कि बी पॉजिटिव। ओके, योर ड्रीम्स इज टेलिंग अबाउट कि आप पॉजिटिव रहो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि आप ड्रीम्स बहुत सनफ्लावर के देख रहे होंगे या फिर ऐसे बच्चों का देख रहे होंगे, चाइल्ड लाइक दैट। किसी ने यहाँ पे अपने जो प्लेफुलनेस है अपने लाइफ में वो खो दिए हैं। आप ऑल टाइम सीरियस सीरियस पर्सन मेरे को दिख रहा है, सीरियस बन चुके हो। एज ए सेड डैट कि आपका जो नेचर होगा बच्चों जैसा इनोसेंस वाला, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनोसेंस चला गया है। रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ जहाँ पे आपने इनोसेंस अपना खो दिया है, बचपना खो देना। ये मिथ है, पता नहीं, लोग बोलते हैं दैट कि यू शुड बी मैच्योर, यू शुड बी रफ एंड टफ, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करो एंड समथिंग लाइक दैट। बट फॉर मी प्लेफुलनेस हर एज में रहना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे इनर चाइल्ड से हमें कनेक्ट करता है, राइट। सो आपके ड्रीम्स आपके कुछ ना कुछ छोटे से रिलेटेड है, छोटे बचपन से रिलेटेड है आपका ड्रीम्स। आप बहुत ज़्यादा अपने बचपन के बारे में भी देख रहे होगे ऐसा ड्रीम्स, बचपन का कुछ ऐसा रिकवर आ जाना, बचपन में कुछ ऐसा चीज़ आपने मिस करते होगे, बचपन का जो चीज़ है मेरे को ये दिख रहा है। मेरे को बहुत सारी फीमेल एनर्जीज़ भी दिख रही हैं एट द सेम टाइम। सो आपके ड्रीम्स आपको बताना चाहते हैं दैट डू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पे ना ध्यान देने के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर अपॉर्चुनिटी आपने लॉस भी कर दिया है देन योर ड्रीम्स इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मेरे को ये भी दिख रहा है कि ड्रीम्स नाइट टाइम इज़ वेरी डार्कनेस। सो हमारा जो ड्रीम फैंटेसी वर्ल्ड होता है बहुत डार्कनेस से भरा होता है, हमें दिख नहीं पाता है क्लियरली कोई चीज़। लेकिन आपको ड्रीम्स ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ड्रीम्स में
ऐसे चीज़ देख रहे हो जहाँ पे लाइक आपका ड्रीम्स लाइक ऐसा होगा लाइक कि आपके हाथ से कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ ड्रीम्स अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रहा है, लाइक आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रहा है लेकिन आप उसे मिस आउट कर दे रहे हो, ऐसा कुछ सपना अगर आ रहा होगा इस दौरान फ़िलहाल। एंड मे बी यू आर जस्ट सीइंग द इमेजरी ऑफ लाइक बहुत सारा वाटर लाइक फ्लडिंग का देख रहे होगे आप कहीं ना कहीं ड्रीम्स। सो ये बता रहे हैं डैट कि एट द एंड देयर इज़ ऑलवेज सवेरा, लाइक नाइट टाइम्स, उसके बाद सुबह होता है एंड सुबह में सब कुछ लाइक एज यूजुअल हो जाता है। बट दिस यू सी दिस लाइक बहुत ही हैप्पीनेस वाला कार्ड है, हैप्पीनेस। मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आपके ड्रीम्स आपसे ये बताना चाहते हैं डैट कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लाइक हैप्पीनेस का जो कारण है लाइक बना दिए हो अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं, लाइक ये अपॉर्चुनिटी आएगा, ये चीज़ मेरे लाइफ में आएगा तो मैं हैप्पी रह पाऊँगा या फिर रह पाऊँगी, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। लेकिन योर ड्रीम्स इज़ जस्ट टेलिंग अबाउट डैट कि आप थोड़ा सा लाइक रैशनल बनो, मे बी लाइक कहीं ना कहीं आप इनोसेंट हो तो कहीं ये भी है डैट कि बैलेंस क्रिएट करना मेरे को ये दिख रहा है आपका लाइक आपका ड्रीम्स आपसे बताना चाहते हैं कि क्लैरिटी रखो अपने माइंड में, अगर क्लियर नहीं हो आप अपने ड्रीम्स में फीमेल एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, फीमेल्स में मेरे को दिख रहा है। सो दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम योर ड्रीम्स। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी आपके कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। बाय द वे मेरे नोट्स थे यहाँ पे लेकिन मैं ऐसे ही जाऊँगी। ये दोनों कार्ड्स हैं कि आप किस चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे हो अभी फ़िलहाल। 9 ऑफ एयर, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर स्टार्स, एंड लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में लाइक अनकॉन्शियसली आप क्या स्टोर करके रखे हो। द 11th हाउस एंड आउटसाइड द वर्ल्ड क्या अभी आपको अफेक्ट कर रहा है, लाइक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, आप पूरे डे में क्या लाइक ऑब्जर्व कर रहे हो अपने माइंड में। ओके, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पे वो कर देती हूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से। एक मिनट। ओके, सबसे पहले मेरे को ये आ रहा है डैट कि आप किस चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे होगे। सबसे पहला आप ड्रीम कर रहे होगे बर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा दिख रहे होगे, बर्ड्स दिख रहे मतलब देख रहे होगे अपने लाइक सपने में। एंजल्स दिख रहे होगे या फिर ऐसा कुछ जिसमें फीदर हो, लाइक ऐसे इंडिविजुअल्स को आप देख रहे होगे। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो मेरे को ऐसा कुछ एनर्जीज दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग लाइक आप ड्रीम वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा लाइक डरावना सपना देखना डैट कि नाइट टाइम में आप उसे देख के उठ जाते होगे, लाइक देख के उठ जाना, ऐसा कुछ मिडनाइट में आप लाइक सपना देखे या अचानक के बीच में ही आपका नींद खुल गया, ऐसे सपने से देख के आप ऐसे सपना भी देख रहे होगे लाइक कि ये कंटिन्यूसली चलते जाता है। आई मीन ब्रेक नहीं होता है आपके लाइक जैसे कि आपका सपना ऐसा कुछ होता होगा लाइक कि कोई डरावना सपना देख लिया आपने तो लाइक वो बिल्ड होते जाता है एंड एट द एंड जब तक से आप लाइक उठ ना जाओ। मेरे को दिख रहा है डैट कि आप सुबह में उठते होगे विथ अ स्ट्रॉन्ग हेडेक, आई एम गेटिंग लाइक दैट। एंड आप डेफिनेटली लाइक रेपिटेटिव जो चीज़ है वो लाइक रेपिटेटिव, आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि आपको नाइटमेयर्स आते ही रहते हैं, इसमें ब्रेक नहीं होता है। लाइक एक हफ्ता हो गया तो आप लाइक ऐसा कुछ, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो ऐसा कुछ आप ड्रीम्स देख रहे होगे, लाइक यू कैन ऑल्सो सी द नंबर्स 9 ऑन योर ड्रीम्स एंड द सेम टाइम आई एम जस्ट गेटिंग बर्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्ड्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे चेंजेस से डर गया है, लाइक चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा लाइक मुश्किल हो गया है। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैट थिंग, यू आर ड्रीमिंग अबाउट ऑल्सो वाटर्स, मेरे को दिख रहा है वाटर। किसी गार्डन एरिया का भी आप ड्रीम्स देख रहे होगे। आई एम ऑल्सो गेटिंग डैट कि आप ऐसा ड्रीम्स देख रहे होगे अपने नाइट टाइम में ही डैट कि
ऐसे लैंडस्केप में जहाँ पे गए होंगे, जहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे लाइक डीमॉन्स, मॉन्स्टर्स, जिसे आप देखकर डर जाते होंगे, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या स्टोर है अभी फ़िलहाल, एंड जो अनकॉन्शियस में आप नहीं जानते हो लाइक वो चीज़ स्टोर होता है और वो टाइम टू टाइम आपके लाइक सपने में आते रहते हैं। सो लेट्स जस्ट सी, दिस इज़ योर 11th हाउस, ओके, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasion. सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस यहाँ पे बोले, अनकॉन्शियसली आप नहीं जानते हो लाइक आपने कुछ ऐसा नेचर होगा लाइक सडन चेंज आना, सडन चेंज से डर जाना, सडन चेंज अगर आया तो आप लाइक फियरफुल हो जाते हो, लाइक क्या हो गया क्या नहीं, ऐसा कुछ थ्रेटेंड हो जाते हो। एट द सेम टाइम नाइट टाइम में आपको फ़िलहाल लाइक नाइट टाइम हमेशा आपके लिए डराना लगता होगा, डैट कि नाइट टाइम में आपको डार्कनेस से भी बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। नाइट टाइम में लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं डैट कि लाइट ऑन करके सोना पसंद करते हैं। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है डैट कि आपके अनकॉन्शियस में जो फियर भरा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट चेंजेस से आपको डर लगता है, एंड एट द सेम टाइम आप सपना ऐसा कुछ देखते होगे तो कहीं ना कहीं फ्रिक आउट हो जाते होगे, ऐसा मेरे को दिख रहा है। सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि अगर नाइट टाइम्स में अगर सपना अच्छे से नहीं आया आपका लाइक तो आप पूरा लाइक पूरा नाइट ऐसे ही मतलब देखते बिता देते हो, लाइक सोना नहीं पसंद आता है, लाइक दोबारा सोना है। किसी किसी को ऐसा होता है डैट कि लाइक बीच में नींद खुल गया तो उसके बाद अगर नाइट मेयर से नींद खुल गया तो दोबारा सोना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें फियर रहता है कि फिर से वो चीज़ बार बार ना आए। ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है पाइल नंबर 1। एंड लेट्स जस्ट सी दैट कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं पूरे डे आउट में, आप पूरे लाइक 24 आवर्स में क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस दौरान। दिस इज योर रिसेंट एनर्जी, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। या अभी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ये है डैट कि सडन वेदर चेंज, सडन सडन कोल्ड फील करना, सडन ये लाइक बहुत ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर बढ़ गया, डिग्रीज बढ़ गए, आई मीन हॉट फील करना, कोल्ड फील करना। बेसिकली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में है कि लोगों के बिहेवियर से भी आपको थ्रेटेंड लगते होंगे। समटाइम्स दे रिएक्ट वियर्ड, कोल्ड एट द सेम टाइम, एंड आपको ये चीज़ पसंद नहीं आते होंगे लोगों को इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके। बट स्पेशली मेरे को दिख रहा है डैट कि सम ऑफ यू यहाँ पे लाइक चेंजेस से बहुत ज़्यादा लाइक फियर करते हैं। चेंजेस आपको पसंद है ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि चेंजेस आएगा तो मे बी आपका जो लाइक चेंजेस आएगा तो लोग चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ फियर्स ऐसा है आपके लिए। लाइक यू कुड बी हैव समथिंग इन एक्वेरियस, एंड अभी एक्वेरियस का लाइक चल रहा है वो, सो मे बी या यू विल गेट अ सडन हीट एट द सेम टाइम। तो मेरे को ये दिख रहा है लाइक कि आपको चेंजेस पसंद नहीं है एंड आपको यही इन्फ्लुएंस कर रहा है। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हो कहीं ना कहीं चेंजेस से। आई मीन चेंजेस में अडेप्ट करना आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा या फिर करूँगी तो मे बी लाइक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रेपिटेटिव थॉट्स आते रहते हैं आपके माइंड में, ओवर थिंक करते हो बहुत ज़्यादा, मेरे को ये दिख रहा है। सो बी माइंडफुल डैट कि आप किस सराउंडिंग्स में हो। फीमेल एनर्जी खास करके यहाँ पे प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो मे बी आपके ये फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं जहाँ पे ऐसे बातें होते होंगे। ऐसे सर्कल्स में हो जहाँ पे लोग लाइक मान लीजिए कि 5 से 6 आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वैसे लोग हैं जिन्हें लाइक केवल उनके कंफर्ट जोन में रहना पसंद आता होगा, दे डोंट लाइक चेंजेस। तो वही चीज़ आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो उनके एक्सटर्नल साइड से, एंड उसके बाद वही चीज़ आपके नाइट टाइम में रिपीटेड में वे में आ रहा है। आई एम गेटिंग लाइक दैट। इज देयर एनी और मैसेज? आपके ड्रीम्स आपसे यही बताना चाहते हैं कि डू कंसीडर पॉजिटिविटी। सनलाइट में बैठिए, आप सनलाइट में बैठ सकते हैं, आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हैं इस चीज़ को अगर सीवियर है तो, या किसी क्वीन ऑफ सोर्ड से मेरे को ये दिख सम फीमेल एनर्जी जो कि आपको लाइक कट थ्रोट लाइक आपसे एडवाइस दे, आपको एडवाइस दे, मेरे को ये दिख रहा है पाइल नंबर 1। सो या पाइल नंबर 1, दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप इसको ये आपको रेजोनेट करे, एंड एट द सेम टाइम क्या रेजोनेट किया है प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। एंड या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग्स। सो जिन्होंने ये ऑप्शंस चूज़ किए हैं, लेट मी शो यू दैट ऑप्शन। दिस वन,
let me zoom it little bit. So first of all let me share you like your personality as well, ताकि थोड़ा सा क्लू मिले. आपको लाइक अपने बैक साइड से सोना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा. मे बी आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. आप ऐसे इंडिविजुअल हो इज़ दैट कि आप बहुत क्रिएटिव हो. एट द सेम टाइम आप अपने रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो. यू कुड बी ड्रीमिंग अबाउट एवरीथिंग. लाइक आप बहुत इमेजिनेटिव हो. एट द सेम टाइम आई एम जस्ट गेटिंग आप बहुत ज़्यादा इमेजिन भी करते हो. आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है. एट द सेम टाइम पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा आपको एज ए इंडिविजुअल. आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. बहुत कलरफुल आपका लाइफ है. आप लाइफ को कलरफुल वे में देखते हो. आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हो अपने लाइफ को लेके. ऑप्टिमिस्टिक हो. एट द सेम टाइम यू वैल्यू टाइम एज वेल. सो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो अपने अपने रियल वर्ल्ड में. एट द सेम टाइम अपने सपने में भी. एट द सेम टाइम आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ एंड लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. सो लेट्स जस्ट सी दैट कि आप ड्रीम्स क्या देखते हो एंड दिस आर योर प्लीज selected cards. So let's just see. Pile number 2, what are you dreaming about? आपके ड्रीम्स एक्चुअली में क्या आपसे बताना चाहते हैं. पाइल नंबर 2 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट. पाइल नंबर 2 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं. ओके 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 ओके. एंड आपके पाइल में मेरे को लाइक इसेंस स्टिक जलाने पड़े दोबारा, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था इसेंस स्टिक. सो दोबारा से मेरे को जलाना पड़ा. ओके, व्हाट आर योर ड्रीम्स टेलिंग अबाउट. सबसे पहला आ रहा है डर कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो निगेटिविटी से. अभी बहुत लोग यहाँ पे निगेटिविटी से गुजर रहे हैं. उनके सराउंडिंग्स निगेटिविटी से भरा हुआ है. या आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. Page of Swords, okay, the Emperor and the Devil. 2 major arcana. So these are the major things that कि आपको ध्यान देने होंगे. So सबसे पहले मेरे को दिख रहा है that कि यहाँ पे अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना. मेरे को ये दिख रहा है that कि for some of you I am just getting like that. आपके ड्रीम्स आपसे ये बताना चाहते हैं इज़ दैट कि इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले. मेरे को ये दिख रहा है पावर प्ले. सो क्योंकि जहाँ डेविल आ गया वहाँ पे लाइक मेलेफिक एनर्जी सराउंड होते ही होते हैं. even though this is the sign of Capricorn, and why this is associated with the Capricorn side, because I feel like कि Capricorn में कुछ ऐसे energies होते हैं like to work with something like Capricorn का life कुछ ऐसा होता है that कि darkness से बहुत ज़्यादा भरा होता है, because ये जो है Capricorn का darker side है. Darker side is all about like attachments, toxicity, toxic cycle, toxic surroundings. So Capricorn का लाइफ ईजी नहीं होता है एट द सेम टाइम. ओके, इट्स ऑल अबाउट द कर्मा एंड वार्निंग ऑल्सो. सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आपको आपका ड्रीम्स बताना यही चाहता है डैट कि डोंट यूज़ योर पावर इन रॉन्ग वे और निगेटिव वे में, किसी भी फॉर्म और किसी भी शेप में. इट कुड बी विजडम, इट कुड बी योर लाइक पावर. किसी भी पोजीशंस पे हो अपना पावर लाइक गलत वे में किसी को दिखाना इज़ द सेम टाइम. एट द सेम टाइम आप लाइक आपको वार्निंग दिया जा रहा है थ्रू ड्रीम्स इज़ दैट कि अगर आप फिलहाल किसी लाइक अटैचमेंट्स में हो, किसी चीज़ को लेके लाइक अपने पोजीशंस को लेके अटैच्ड हो, लाइक आप अभी किसी अथॉरिटी फिगर में हो, लाइक अथॉरिटी फिगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. मे बी यू आर इन द पोजिशन ऑफ लीडरशिप. मेरे को ये दिख रहा है आप किसी बड़े पोजिशंस में हो. यू कैड बी अ CEO और यू कैड बी अ मैनेजर, यू कैड बी लाइक इन गवर्नमेंट फील्ड एट द सेम टाइम. बट इफ़ यू आर नॉट इन दैट फील्ड बट स्टिल यू आर लाइक मैच्योर. आई एम जस्ट गेटिंग अगर आप मैच्योर हो, इट डजंट लाइक एज वाइज मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम जस्ट गेटिंग इन दैट कि यहाँ पे कोई अपने बड़े फिगर लो का लाइक इट कुड बी योर फादर ऑल्सो, इट कुड बी योर फादर ऑल्सो, जहाँ पे अपने लाइक अपने फादर का लाइक पावर का गलत इस्तेमाल उठाना. मेरे को दिख रहा है कि पावर प्ले यहाँ पे दिख रहा है कि अपने पावर का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है विद एनी शेप एंड फॉर्म. आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि आप किसी चीज़ से अटैच हो. इट कुड बी लाइक अल्कोहल. आपके ड्रीम्स बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच मत हो. इट कुड बी लाइक बंचिंग, बाइटिंग,
bunching, not binge biting. I'm just getting like that. It could be any alcohol जिसमें आप attached हो. ये आपका कोई कुछ like कोई ओल्ड पैटर्न होगा, कोई हैबिट होगा, मेरे को ये दिख रहा है जिसमें आप बंधे हुए हो, मेरे को दिख रहा है. आपके ड्रीम्स आपसे यही बताना चाहते हैं. So the Emperor is also the card of husband material. I'm just getting like that. So आप अपने ड्रीम्स में कुछ ऐसे मैंस को देख रहे होगे, स्पेशली मैंस एंड चाइल्ड का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. आप अपने ड्रीम्स में किसी ऐसे फिगर को देख रहे होगे जो बहुत पावरफुल हो, जो अपना शासन मेनली चलाता हो अपने छोटे से लोग अपने से जूनियर लोगों पे, मेरे को दिख रहा है. सो ऐसा कुछ दिख रहा है. सो आप आपका ड्रीम्स आपसे ये बताना चाहता है कि अगर इन 3D रियलिटी अगर आप ऐसा कर रहे हो, सो स्टॉप डूइंग दिस. ओके, आपको ड्रीम्स आपसे यही बताना चाहता है. नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आप क्या ड्रीम्स देख रहे हो इस दौरान. व्हाट आर यू सीइंग अबाउट. सो दिस आर योर 3 कार्ड्स. आप ही का पाइल है जिसमें एडिशनल मैसेजेस आए थे. सो चॉइसेस. द हायरोफेंट अगेन, द गॉड, 7 ऑफ वाटर. सो मैं यहाँ पे रिवर्सल नहीं लूँगी. सॉरी गाइज. ओके, आपके जो ड्रीम्स है आपके ड्रीम्स ऑल अबाउट मेरे वर्ड्स थोड़े से वो हो रहे हैं. आप ड्रीम्स देख रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ को. यू आर ड्रीमिंग अबाउट द पावर एंड प्ले. यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैट कि आप अपने अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा रूल कर रहे होगे. एट द सेम टाइम आप अपने आप को देख रहे हो डैट कि आप पे कोई रूल कर रहा है. आई मीन डीमॉन्स रूल कर रहे हैं. एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गेटिंग डैट कि आप ऐसे भी देख रहे होगे डैट कि हायरोफेंट इज़ द एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो डार्कर एंड द लाइटर एट्रीब्यूट्स मेरे को ये दिख रहा है डैट या मेरे को ऐसा ड्रीम्स आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है. एट द सेम टाइम मेरे को दिख रहा है कि आप फ़िश को बहुत ज़्यादा देख रहे होगे अपने सपने में. फ़िश हो सकते हैं, डैफोडिल्स हो सकते हैं, फ्लावर्स. आई एम जस्ट गेटिंग. एंड एट द सेम टाइम आप बटरफ्लाइज को भी देख रहे हो अपने ड्रीम्स में. आप अभी ड्रीम कर रहे हो टैरोट्स का भी ड्रीम कर रहे हो. मेरे को दिख रहा है डैट कि टैरोट का, एट द सेम टाइम ऑकल्ट, ये सब जो होता है डार्कर साइड्स ऑफ डिविनेशंस. आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. तो आप अपने ड्रीम्स में ऐसे कुछ देख रहे होगे. मेरे को ये भी दिख रहा है डैट कि आप रिंग को भी देख रहे होगे. रिंग, मैरिज देख रहे होगे अपने ड्रीम्स में. किसी का मैरिज होना, किसी का शादी होना. आप अपने स्कूल्स का भी देख रहे होगे. स्कूल्स में जाकर आई मीन स्कूल जाना, आई मीन ओल्ड पैटर्न वाला जो होता है. किसी इंस्टीट्यूशंस के देख सकते हो. टेम्पल का देख रहे होगे अभी इस दौरान, मेरे को दिख रहा है. एंड एट द सेम टाइम विद 4 इज़ द सिंक्रोसिनिटी. सो 4 इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी. So choices, there is another way, ask your incon to help you find it. Okay, मेरे को दिख रहा है डैट कि आप अपने ड्रीम्स में एक जगह स्टक हो. ओके, एक जगह स्टक हो, एक जगह रुके हुए हो, लेकिन आपके पास बहुत सारे दरवाजे हैं. आप ऐसा कुछ देख रहे होगे, आप ऐसा सिनेरियो देख रहे होगे कि आपके सामने बहुत सारे दरवाजे हैं. एट द सेम टाइम बहुत सारे कीज़ हैं. आप उसको चाबी खोल के उसको जाना. एट द सेम टाइम ऐसा कुछ आपके ड्रीम्स ऐसे कुछ बता रहे हैं. एट द सेम टाइम you could be also dreaming about a man. अपने ड्रीम्स में मैन का देखना. ऐसे मेरे को दिख रहा है एंशियंट टाइम का, पहले के टाइम का वैसा अपने ड्रीम लैंड में आपका ये हो सकता है. यू कुड बी यू मे सी दिस वन ऐसा जो इमेजनरी यहाँ पे दिया हुआ है. सो आप ऐसा कुछ देख सकते हो अपने ड्रीम्स में. 11 इज़ सिंक्रोसिनिटी, रिकॉर्डिंग टाइम. सो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है. आपके ड्रीम्स में बहुत सारे आप ड्रीम्स देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं. आप उसे एंजॉय कर रहे हो ड्रीम्स में अपने. एट द सेम टाइम आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट. बट आपके ड्रीम्स आपसे ये बताना चाहते हैं डैट कि अगर आपके ड्रीम्स में अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हो अपने ड्रीम्स में, तो रियलिटी में 3D रियलिटी में उस चीज़ का वो चीज़ बंद करो. क्योंकि आपका जो ड्रीम्स है जस्ट इसके उल्टा है. आप अगर यहाँ पे बता रहा है आपका ड्रीम्स इज़ दैट कि अटैचमेंट से बचो. एंड यहाँ पे डेफिनेटली जस्ट उसका उल्टा है, जो कि आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपका ड्रीम लैंड, स्पिरिचुअलिटी. आप टेम्पल्स का देख रहे होगे, आप फिशेज़ का देख रहे होगे, आप
ऑल टाइप ऑफ जो एंशिएंट टाइम का जो चीज़ होता है वो चीज़ आप देख रहे होगे अपने ड्रीम्स में। नाउ लेट जस्ट सी डैट कि आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स में क्या है, ओके, एंड व्हाट इज़ अफेक्टिंग यू एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ओके। The seventh house, 7 is synchronicity, okay, and let's just seventh house and what is affecting you at this period of time, external influences, Venus, okay। मेरे को ये दिख रहा है कि आपके जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, लाइक जो आई मीन आपको पता नहीं है, आप फोकस करते हो लाइक सेवन्थ हाउस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ सैडो एंड एट द सेम टाइम सेवन्थ हाउस इज द कार्ड ऑफ लाइक सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म पार्टनर, बिजनेस, फैमिली, पार्टनरशिप। सो मेरे को ये दिख रहा है कि आपके जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं अबाउट द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, डैट की रिलेशनशिप भी लाइक दैट एंड लाइक दिस, कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स में, आप फ्रिक आउट हो जाते होगे लाइक अगर कोई कमिटेड नहीं है किसी चीज़ के लिए, पार्टनर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपके लिए अनकॉन्शियस में, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टनर आपका, स्पेशली आपके पार्टनर्स अगर हो गए, सो इफ़ दे आर जस्ट चीटिंग ऑन यू एंड समथिंग लाइक दैट, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्रिक आउट कर देता है ये चीज़। सो ये आपके अनकॉन्शियस में भरा हुआ है ये चीज़, एंड एट द सेम टाइम अनकॉन्शियस में आपके जो सैडो सेल्फ हैं रिलेशनशिप को लेके वो ज़्यादा भरा हुआ है ये चीज़। आप रिलेशनशिप को वैल्यू करते हो एंड आप ये भी सोचते हो कि इक्वल गिव एंड टेक कैसे करें किसी चीज़ को लेके, आपके मन में आपके डिज़ायर्स यही होता है डैट की इक्वालिटी, डूइंग अ राइट थिंग, ओके। सो ऐसा कुछ अपने मन में भरा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं चॉइसेस आप बहुत ज़्यादा देखते हो, कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा अपने लाइक सपने में देख रहे हो, लाइक रियलिटी बहुत अलग है आपसे, रियलिटी आपका जो है बहुत अलग है एज डिफरेंट, मतलब आपका जो ड्रीम वर्ल्ड है रियलिटी में आप यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में, लाइक ड्रीम वर्ल्ड में जो कि 7 इज़ द सिंक्रोनिसिटी। सो रिफ्लेक्टिंग है, इट्स ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड सीइंग थिंग्स फ्रॉम डीपर साइड। सो कहीं ना कहीं आपके मन में लाइक अनकॉन्शियस डिज़ायर आपका यही होगा, आपके अनकॉन्शियस में यही स्टोर है अबाउट द रिलेशनशिप, मेनली रिलेशनशिप इज स्टोर डैट कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छे से बिल्ड कर पाओ। आप रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप अगर अच्छा ना हो आपका लाइफ इधर उधर हो सकता है, ऐसा कुछ। रिलेशनशिप में कोई चीट कर दिया आपको तो उसके बाद आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप आपके लिए वैल्यूएबल है, आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ दे सकते हो, लाइक रिलेशनशिप इज़ वैल्यूएबल टू यू एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे कोई पोटेंशियल पार्टनर्स की पोटेंशियल पार्टनर्स के बारे में भी अभी यहाँ पे सोच रहे हैं कोई कि हु इज़ माय पोटेंशियल पार्टनर, हु इज़ माय काउंटर पार्ट, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पे लाइक एक ड्रीम्स ये भी बोल रहे हैं डैट कि सुपरफिशियलिटी पे मत जाओ, जो आपको लोग दिखा रहे हैं उस पर मत जाओ, जस्ट गो इंट्रोस्पेक्ट करो, लाइक इंटरनली जाओ, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है पाइल नंबर 2। सो आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स कुछ ऐसे हैं। नॉलेज से डैट कि आप लाइक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है अभी। Of course, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. As I say, मैंने आपसे बोला ये चीज़, आपसे बोला डैट कि आप सुपरफिशियलिटी पे जा रहे हो, ब्यूटी पे जा रहे हो, लाइक लग्जरी पे जा रहे हो, ब्यूटी, लग्जरी, आपके जो डिज़ायर्स हैं लग्जरी को फुलफिल करना। आपका टॉरस प्लेसमेंट हो सकता है 7th हाउस में, यू कुड बी लाइक स्कॉर्पियो राइजिंग, सो आपका जो डिसेंडेंट होगा आपका टॉरस हो सकता है 7th हाउस में। सो आपका जो राइजिंग साइन होता है वो ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओके, एंड योर जो डिसेंडेंट साइड होता है टॉरस जो होता है वो ऑल अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग। सो मैं यहाँ पे आपसे ये बताना चाहती हूँ डैट कि अभी फ़िलहाल आपको लाइक 3D वर्ल्ड में डैट कि हाउ टू गेट अ मनी, आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे होगे, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे होगे, यू ऑल्सो सीकिंग लाइक ब्यूटी, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, ये सब सारी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड यही इन्फ्लुएंस आपके लाइक ड्रीम्स में शो अप हो रहे हैं बार बार, लाइक ये चीज़, लाइक पोटेंशियल, लाइक थिंग्स, चॉइसेस आप ढूंढ रहे हो, लाइक चॉइसेस, लाइक पोटेंशियल पार्टनर्स आई एम जस्ट गेटिंग। सो आप अभी सुपरफिशियलिटी पे जा रहे हो एंड दैट्स वाई योर ड्रीम्स इज रिफ्लेक्टिंग ईच एंड एवरी टाइम डैट कि आप इंट्रोस्पेक्ट भी करो, आप इंटरनली भी जाओ, स्पिरिचुअल रियल्म से भी कनेक्ट करो इस चीज़ को। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। कोई यहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा है डैट कि हु इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, मेरे फ्यूचर स्पाउस कौन है, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। अपने ड्रीम्स में आप लाइक अपना मैरिज का भी देख सकते हो, अपना मैरिज का देख रहे हो डैट कि आपका शादी किसी और से हो रहा है, या फिर ये भी हो रहा है डैट कि आप अपने ड्रीम्स में ऐसा कुछ देख रहे हो कि आप शादी आपका हो गया है बट यू आर सीइंग डैट कि आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। सो या फाइल नंबर 2 मेरे को ओवरऑल यही दिख रहा है डैट कि
7 आपके जो रीडिंग्स हैं सिंक्रोसिनिटी बन रहा है एंड 4 सो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है स्टेबिलिटी, कमिटमेंट एंड फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन ये ओवरऑल मेरे को दिख रहा है। तो सॉलिड फाउंडेशन कब बनता है? सॉलिड फाउंडेशन तब बनता है जब हम अपने रूट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। 4th हाउस इज ऑल अबाउट रूट। जब हमारा रूट मजबूत होगा तभी हम एक अच्छे सॉलिड फाउंडेशन पे हो सकते हैं। और ये कैसे होगा? बाय इंट्रोस्पेक्टिंग, चीज़ों को इंटरनलाइज करके देखना, चीज़ों को डीपर लेवल पे समझना, तब हमारे रूट्स मजबूत होते हैं। तो यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपके ड्रीम्स के, इज दैट कि डू फोकस ऑन योर इंटरनल साइड। मटेरियल चीज़ ठीक है, मानते हैं दैट कि मटेरियल चीज़ मायने रखता है, बट एट द सेम टाइम योर कंफर्ट इज़ व्हाट, दैट कि आप किसी चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करो, इस चीज़ को अच्छे से सर्च करो, समझो। अगर आप पार्टनर, सिग्निफिकेंट पार्टनर के बारे में सोच रहे हो दैट कि हु इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, देन गो टू देयर ट्रेड्स, हु दे आर एज अ पर्सन। वो दिखा रहे हैं उस चीज़ पे फर्स्ट इंप्रेशन पे ना बिलीव करना, उनको टाइम देना, स्पेस देना, एंड एट द सेम टाइम गो स्लोअर विद दिस, ओके। जितना आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दोगे एंड धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, अपने आप को टाइम लेना, स्लो डाउन हो जाना उस चीज़ में, उस इंसान को समझना, तभी वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छे हो पाते हैं। आज लोग सुपरफिशियलिटी पे जी रहे हैं, जीने दो उस चीज़ को, बट आप अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन करो, सर्च करो, रिसर्च करो, मैन के साइकोलॉजी क्या होते हैं, ऐसा कुछ, मैन क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, ऐसा कुछ, सो या पाइल नंबर 2, दिस इज ऑल आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद है। अगर आया हो, डू कमेंट मी डाउन बिलो कि क्या रेजोनेट किया, क्या नहीं। सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो दिस इज़ योर लास्ट रीडिंग एंड मेरे को अजीब लग रहा है इसे बंद करने में। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, दिस इमेज, बाय द वे दिस इज़ माय फेवरेट इमेज एज वेल, एंड दिस इज़ माय पाइल 2। सो ये देखिए आपका है, लाइक सी। सो आपका, मैं एज अ पर्सन मैं बताती हूँ, आप बहुत ड्रीमी हो, एंड आपको नाइट टाइम पसंद आता है बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम नाइट टाइम में आप कुछ क्रिएटिव करना पसंद करते हो, आप नाइट ऑल हो। नाइट टाइम में आप हर चीज़ कर सकते हो, क्रिएटिविटी साइड में, कोई प्रोजेक्ट है, नाइट टाइम आपको बहुत अच्छा लगता होगा। नाइट टाइम में पढ़ना भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। यू हैव अ नाइट ऑल टेंडेंसी। सो मेरे को दिख रहा है एज ए इंडिविजुअल आप ऐसे हो। आपका स्टार्स को आपको देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंडो के साइड बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा आपको सोना। विंडो प्रिफर करते होगे, विंडो के साइड आपको सोना, विंडो के साइड रात में चांद को देखना, स्टार्स को देखना, ऐसे कुछ। आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअल साइड पे भी बिलीव करते हो एट द सेम टाइम। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो या दिस इज़ योर एडिशनल मैसेज, हु आर यू एज अ पर्सन। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके ड्रीम्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। व्हाट आर योर ड्रीम्स टेलिंग अबाउट? पाइल नंबर 3 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं? स्पिरिट लेट मी नो। राधे राधे। पाइल नंबर 3 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं? पाइल नंबर 3 के ड्रीम्स क्या बताना चाहते हैं? सो आई विल टेक ओनली 4। ओ माई गॉड, दे आर सेवरल कार्ड्स। सो बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए, बट आई विल टेक ओनली 4। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। हैप्पीनेस इज अराउंड यू। चलिए मैं देखती हूँ। सबसे पहला है द एम्प्रेस। वाओ, गुड। द डेथ, माई गॉड, 2 मेजर अरकाना। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, मे बी आप देख पाओ। हाँ, पाइल नंबर 3, आई एम जस्ट गेटिंग 3 इज योर सिंक्रोसिनिटी। सबसे पहले मैं देख रही हूँ द एम्प्रेस एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 इनका वो है। आपके ड्रीम्स आपसे ये बताना चाहते हैं, कीप गोइंग। सबसे पहला, कीप गोइंग, डू हार्ड वर्क। आप इस दौरान बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ लव जर्नी पे फोकस कर रहे हो। व्हाट इज़ सेल्फ लव? अबाउट द ब्यूटी स्टेप्स। आपको सेल्फ लव जर्नी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कोई स्टार्ट किया विथ विथ डीप ट्रांसफॉर्मेशन। आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस पे जा रहे हो। आपका ड्रीम्स कुछ ऐसा हो सकता है डेथ के बारे में, कुछ समवन्स डेथ। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। आप डेथ से
लोगों को देख रहे होगे लाइक अपने ड्रीम्स में डैट की लाइक मेरे क्लोज वन का डेथ हो गया है, ऐसा कुछ आपको ड्रीम्स ऐसा कुछ होंगे। लेकिन आपको ड्रीम्स आपसे ओवरऑल बताना चाहते हैं डैट कि आप डाउनलोड्स अपने ड्रीम्स में कर रहे हो, अपने रियलिटी सेल्स में जो अभी हो आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना, अपने आप पे काम करना, अपने ब्यूटी रिजिम्स को फॉलो करना, स्पेशली अपने आप पे ध्यान देना, मेरे को ये दिख रहा है पाइल नंबर 3, विच इज़ क्वाइट गुड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप डार्कनेस से लाइटनेस में आ रहे हो। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक यू आर सीइंग अ क्लोज वन, वेरी क्लोज वन अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, लाइक हु इज़ लाइक डेथ का देख रहे हो बेसिकली, यू के लाइक दैट funeral, I mean I'm just getting funeral, whatever we call that, ऐसा कुछ। आपके ड्रीम्स आपसे बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो लाइक अभी फ़िलहाल आप किसी लाइक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसे लाइक काउंसलिंग के लिए किसी से आप काउंसलिंग ले रहे होगे, इस चीज़ में थेरेपी ले रहे होगे अभी इस दौरान, आपके करंट रियलिटी का मैं बता रही हूँ। सो आपके ड्रीम्स आपसे बताना चाहते हैं कीप डूइंग दिस थिंग्स एंड आई विल गोइंग टू लाइक फोर्स यू टू डू दिस थिंग्स। ऐसा आपके ड्रीम्स आपको पुश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करो। आपको कुछ ईमेल्स एंड मैसेजेस आपको लाइक रिसीव हो सकते हैं किसी से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, लाइक आपको कोई कोलाब्रेशंस के लिए आपको कोई इनवाइट कर सकता है एंड आपसे ये आपसे लाइक पॉडकास्ट मेरे को दिख रहा है डैट कि कोई आपसे चाहता है डैट कि पॉडकास्ट वो करें ताकि आप अपने सेल्फ लव जर्नी के बारे में बता पाओ, अपने ट्रांसफॉर्मेशंस के जर्नी के बारे में बता पाओ। ऐसा कुछ आपके ड्रीम्स आपसे यही बताना चाहते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। आप अपने ड्रीम्स में बहुत डेथ का भी देख रहे होगे, बट एट द सेम टाइम आप अपने ड्रीम्स में एक ब्यूटीफुल लेडीज़ को देख रहे होगे, लाइक ऐसे कुछ। ओके, सो रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हो अपने ड्रीम्स में तो दिस इज़ यू, जो कि गोल्डन ऑरा से लाइक सराउंडेड है, बाउंटीफुलनेस, अबंडेंस, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो मेरे को यही दिख रहा है पाइल नंबर 3। आप छोटे बच्चों का भी ड्रीम्स देख रहे हो अभी फ़िलहाल। यू कुड बी अ मदर ऑल्सो, आई एम जस्ट गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। सो या लेट्स जस्ट सी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस था आपके लिए। और मैंने अपना लाइक म्यूज़िक पहले स्टार्ट कर दिया जाए, मैंने म्यूज़िक अपना क्लोज कर दिया था एंड वाई इट इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब। ओके, सो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ आपका। नाउ लेट्स जस्ट सी दैट कि आप किस चीज़ के बारे में ड्रीम्स देख रहे हो। ओके, माय गॉड, द एम्प्रेस। यू नो व्हाट, जब भी लाइक आपका जो इंट्यूटिव मैसेज जो होता है हिट करता है ना, वो गूज़बम्स आने लगते हैं अंदर से, लाइक सोल सेटिस्फैक्शन। वेरी फर्स्ट थिंग आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि आप ड्रीम्स देख रहे होगे बाउंटीफुलनेस, फूलों का खिलना, अपने इर्द गिर्द लाइक पॉजिटिविटी को देखना, सनलाइट को देखना। एट द सेम टाइम आपका ड्रीम्स कुछ ऐसा हो सकता है लाइक ब्यूटीफुल चीज़ों से भरा हुआ, लाइक सुनहरा सा गार्डन जिसमें लाइक ऑल सारे एनिमल्स होंगे, सनफ्लावर्स होंगे। एट द सेम टाइम गोल्डन ऑरा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। आप अपने सोल फैमिली से मिल रहे हो पाइल नंबर 3 अपने ड्रीम्स में, जो भी ये हैं। अब अपने ड्रीम्स में फ्लूट का एनर्जी जो होता है, फ्लूट का एनर्जी लाइक कान्हा जी का एनर्जी होता है। ओ माय गुडनेस, लाइक कान्हा जी का लाइक कोई मैसेजेस आपके लिए होगा डैट कि जो भी आप करेंट रियलिटी में अपने ऊपर कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने लिए, वो बहुत अच्छा है। आप डीपर लेवल पे बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप साइकिक भी एट द सेम टाइम हो रहे हो, अब नेचुरली चीज़ों को लाइक अट्रैक्ट कर रहे हो। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। आपका जो ड्रीम्स है मैग्नेटिक होगा, लाइक आप जो ड्रीम्स में विश कर रहे होगे वो जल्दी फुलफिल हो जा रहा होगा। आई एम जस्ट गेटिंग कि आपके ड्रीम्स में अपने सोल फैमिली से मिलना, आपके सोल फैमिली कोई भी हो सकता है, इट कुड बी लाइक कोई भी हो सकता है, आपके सोल फैमिली आपके ड्रीम्स में विजिट कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि आप एक फैमिली को देख रहे हो अपने ड्रीम्स में, फैमिली का लाइक गैदरिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स की फैमिली को होना, सेलिब्रेशंस अभी देख रहे हो अपने ड्रीम्स में। एट द सेम टाइम सेलिब्रेशंस जैसे कि कहीं लाइक बड़ा सा लाइक शादी वगैरह ऐसा कुछ सेलिब्रेशंस आप देख रहे हो, वहाँ पे आप इन्वाइटेड हो। एट द सेम टाइम आपका ड्रीम्स कुछ ऐसा फॉलोअप हो रहा है बेसिकली कि आपका जो ड्रीम्स है लाइक नाइटमेयर से नहीं भरा हुआ है, वो लाइक एज यूजुअल जैसे हम अपने ड्रीम्स को देखते हैं वैसा ही है, विच मीन्स लाइक नाइस वन, नाइसर वन। ओके, ड्रीम्स लाइक ऐसा नहीं है कि नॉर्मली लाइक ड्रीम्स जो हम लोग देखते हैं वो लाइक ख़राब होता है, ऐसा कुछ। ड्रीम्स के मतलब यही हुआ डैट कि
जो आप अनकॉन्शियस लेवल पे डीपर डाउन सप्रेस किए हुए हो, दब गया है वो चीज़, लाइक ऐसे ऐसे कर दिए हैं हम लोग, अपना जो शैडो सेल्फ है वो पॉप आउट होता है। लेकिन आप अपने शैडो सेल्फ पे काम कर रहे हो, विच इज़ क्वाइट गुड गाइज। आप अपने शैडो सेल्फ को हील कर रहे हो, विच इज़ क्वाइट नाइस। सो मेरे को ये दिख रहा है डैट कि आप बहुत अच्छी चीज़ों को ड्रीम कर रहे हो। मेरे को मैरीगोल्ड का वो दिख रहा है, लाइक मैरीगोल्ड का लोटस दिख रहा है आपके ड्रीम्स में, लोटस फ्लावर जो होता है वो सब। आई एम ऑल्सो गेटिंग गोल्डन ऑरा अ लेडी। आपके ड्रीम से अगर गोल्डन ऑरा दिखे किसी लेडीज़ फिगर में, समझ जाना डैट कि वो आपका ऑरा है, क्योंकि या फिर आपके जो डिवाइन फेमिनाइन का जो एक्टिवेशन है आप रियलिटी में कर रहे हो, वही चीज़ आप देख रहे हो अपने ड्रीम्स में। आई मीन डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स में हो रहे हैं आपके रियलिटी को लेके, विच इज़ क्वाइट गुड गाइस। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे दिक्कत होता है अपने शैडो सेल्फ को हील करना, आई मीन अपने आप को एक्सेप्ट करना फुली। नाउ लेट्स जस्ट से दैट कि आप लाइक अभी करंट रियलिटी में क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, एंड अनकॉन्शियस में आप क्या फिट इन है, मतलब अनकॉन्शियस में आप क्या नहीं जानते हो। लाइक कॉन्शियस लेवल पे तो अवेयर हम लोग होते हैं, लेकिन जिस चीज़ में अवेयर नहीं होते हैं वो चीज़ क्या स्टोर है आपके अनकॉन्शियस में, ठीक है। प्लूटो, माय गॉड, ओ माय गॉड, प्लूटो, सी ऑल मिररिंग एनर्जी। जो आपके ड्रीम्स आपके बारे में बताना चाहते हैं वही चीज़ यहाँ पे ड्रीम्स में यहाँ पे आ रहा है। यू आर राइजिंग एबव, you are rising from ashes to like phoenix moment। Let's just see the affirmations क्या हैं। Your ability to transform, taking a big leap forward and rebirth। वेरी प्रोमिनेंट मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो राइजिंग होगा, एंड स्कॉर्पियो राइजिंग, स्कॉर्पियो का लाइफ, इवन आई एम अ स्कॉर्पियो राइजिंग एज वेल। स्कॉर्पियो राइजिंग का लाइफ कुछ ऐसा होता है डैट कि बहुत सारे लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लाइक अप एंड डाउन्स। वो हर टाइम फिनिक्स मोमेंट से गुजरते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड लाइक ये डार्कनेस से बाहर निकलना विथ लाइक न्यू ऑरा, न्यू पर्सनालिटी, न्यू लाइक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है। तो अनकॉन्शियस लेवल पे ये है डैट कि आपका जो शैडो सेल्फ है आप उससे हील हो रहे हो, आप अपने शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम उसे फॉरगिव कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपके अनकॉन्शियस में आप लाइक कहीं ये था डैट कि आपको फियर बहुत ज़्यादा है, लाइक आप जेलस हो किसी से, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना। आपको कोई हार्म किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई बहुत बैड वर्ड्स बोले, आपको कोई लाइक पर्पसली आपको कोई हार्म किया, आपको लाइक वो सामने वाला इंसान पसंद नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में जानना एट द सेम टाइम, एंड जो आपके साथ बुरा किए हैं उस चीज़ को फॉरगिव करना। ये हर किसी के बस का बात नहीं होता है फॉरगिवनेस, ओके। लेकिन आप ये बर्डन ऑफ कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो गया है इस चीज़ का, जो कि है थेरेपी सेशन या फिर काउंसलिंग सेशन। इस चीज़ से आपको पता चल गया है दैट कि आप अपने लाइक शैडो सेल्फ से कैसे कर सकते हो। बहुत लोग यहाँ पे जर्नलिंग भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, शैडो जर्नल प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं, उस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, विच इज़ क्वाइट गुड। सो ये चीज़ आपके अनकॉन्शियस लेवल पे हैं, आई मीन अनकॉन्शियस पे आपका जो मरा हुआ जो चीज़ है, वो दबा जो था वो हील हो रहा है, और रोटीन जो चीज़ हैं वो हट रहे हैं आपके लाइफ से, क्लेंज हो रहे हो, क्लेंज मेरे को दिख रहा है ऐसा कुछ। कार्ड्स आर कन्फर्मिंग, माय गॉड व्हाट शुड आई से। मेरे को हैवी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों अभी, लाइक थैंक यू एंजल्स, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा। लेट्स जस्ट से दैट कि आप बाहर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं। द 12th हाउस, दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग यू विल टू अ ग्रेटर कॉज ऑफ पावर। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ना कि बहुत लोग आपके रिलेटिव्स में कोई यहाँ पे डेथ किया हुआ है, हु इज़ नो मोर। आई मीन मेरे को ये दिख रहा है आपके रिलेटिव्स में, अपना नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन रिलेटिव्स में मेरे को दिख रहा है लाइक रिलेटिव्स हो गए, या फिर आपके आसपास के लोग में कुछ ऐसा हुआ होगा, लाइक आपके जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं, आप डेथ को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हो, लाइक डेथ का इनकाउंटर करना, लाइक ऑल ऑफ सडन फ़ोन कॉल पे सुन रहे हो डैट कि अरे इनका डेथ हो गया, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। तो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस यही है,
एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे को ये दिख रहा है। अब डिसअपेयर लोगों को लाइक ऑल ऑफ सडन आपके लाइफ से लाइक ये चीज़ डिसअपेयर हो गया, ये चीज़ गुम हो गया। अब करेंट रियलिटी में लाइक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो बोल रहे हैं, मतलब बाहरी तौर पे जो लाइक पूरे 24 आवर्स में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, मेरे को ये दिख रहा है आप अच्छी चीज़ भी कंज्यूम कर रहे हो विद द 12th हाउस एज अ विजडम, लाइक स्पिरिचुअल विजडम। एट द सेम टाइम आप मैच्योर हो जाओ उस चीज़ पे, लाइक स्पिरिचुअलिटी का भी बात करता है। तो अभी फिलहाल लाइक एक्सटर्नल फोर्सेस में कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल कंटेंट वो कर रहे हो, लाइक स्पिरिचुअल कंटेंट को रिसीव करना, आप टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो एट द सेम टाइम। सो ऐसा कुछ आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होता है, लुक लाइक ये एक ऐसा 12th हाउस, इट मीन्स दैट कि जब हम लोग क्या उसको हिंदी में बोला जाता है, मुक्ति, जब हम अपने सारे कर्मा जो हमारे रहते हैं होते हैं इस लाइफ टाइम में, जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो ये लास्ट ये हाउस है जो कि लाइक जब हम बहुत लाइक सारे चीज़ों को हम लोग फेस कर लेते हैं, और जब मोक्ष का बात आता है वही है हमारा 12th हाउस। सो मेरे को ये दिख रहा है कि आप अभी फ़िलहाल सर्च कर रहे हो कि डेथ के बाद क्या होता है। आपको ये भी हो रहा होगा कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस में ये दिख रहे हो डैट कि कोई यहाँ पे लॉस हो गया, कोई यहाँ पे लाइक आप ये भी दिख रहे हो आपके अपने लाइफ में डैट कि आप कोई चीज़ कहीं रख रहे हो और भूल जा रहे हो उस चीज़ को, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। आप अभी पूजा पाठ में ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हो, आई मीन एक्सटर्नल फोर्सेस में पूजा पाठ को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हो, टेम्पल्स वगैरह में जाना भी ज़्यादा आपको पसंद आ रहा होगा, मेरे को ये भी दिख रहा है। फाइल नंबर 3, माई गुडनेस, लाइक आपका रीडिंग जो है बहुत इंटेंस है। मेरे को ऑलरेडी लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरा एनर्जी पूल हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम मेरे जो इसेंस स्टिक है इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, इट्स अबाउट टू कंप्लीट। सो यू आर ओवरऑल मेरे को मैसेज यही दिख रहा है डैट कि आप जो भी कर रहे हो अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी अगर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया भी नहीं है एंड यू सोच रहे हो डैट कि मैं अपने आप को चेंज करूँ एंड ऐसा कुछ, डू कंसिडर दिस थिंग्स, ओके। So pile number 3, sorry I got interruption in your reading. मेरे को ये दिख रहा है कि with the interruptions and आपके ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत सारे लाइक इंटरप्शंस आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस ईजी नहीं होते हैं, ओके। सो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। ओवरऑल आपका एनर्जी बहुत लाइक सूदिंग है, बहुत अच्छा है। मेरे को लाइक पर्सनली आपके लाइक वाइब से बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कोई यहाँ पे लाइक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे जो लाइक एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपसे, जो भी अगर टैरो रीडर्स होंगे यहाँ पे तो। बट या ओवरऑल दिस इज़ योर एनर्जी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। अगर आया है डू कमेंट मी डाउन बिलो क्या पसंद आया है आपको, एंड ऑल्सो जो आपसे रेजोनेट करे बस वही लेना, एज आई ऑलवेज मेंशन इन एवरी वीडियो। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो डैट कि आपको कैसे रीडिंग्स पसंद हैं, आपको किस टाइप के रीडिंग्स अच्छे लगते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो कि मेरे को आप आइडिया दे पाओ कि रीडिंग्स आपको कैसा चाहिए। आई विल लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज, एंड टिल नाउ सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।